सऊदी अरेबिया 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस सिटी में 1 बिलियन पीपल रह सके। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया में सारे सहरा हैं और वहाँ पर पीने के लिए फ्रेश वाटर भी मौजूद नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ से अरेंज करेगा। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। जी हाँ, आज की कहानी है सऊदी लाइन सिटी नियोम की, और आज हम आपको बताएंगे नियोम सिटी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। चलें शुरू करते हैं। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक सऊदी फैमिली ना मिलियन ना बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो आएँ इसको मज़ीद आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाले ऑयल की वजह से मिलता है, और अमेरिका के बाद सऊदीया दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर भी है जो 85 कंट्रीज में ऑयल एक्सपोर्ट करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि ये सब कुछ ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाला, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनको कुछ सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड चल रहा है। रिसर्च में अंदाज़ा लगाया गया है कि 2052 तक दुनिया से तमाम क्रूड ऑयल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगी। गुजारा तो शायद हो जाए, पर यह शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा। इसी वजह से सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से सऊदीया को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरेबिया भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी। दूसरी सिटीज़ जैसे सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, लेकिन ये सिटी इन सब से मुख्तलिफ होगी। ये एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी पूरे 170 किलोमीटर्स तक। नियोम सऊदी अरब के ताबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इस न्यू सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी को लगेगी। सऊदीया गवर्नमेंट ने नियोम का जो नक्शा प्लान किया है वो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लाइन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाने के लिए एक रोल मॉडल साबित होगी। ये सिटी 3 लेवल पर मुश्तमिल होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही गाड़ियाँ चलेंगी और ना ही कोई रोड्स बनाए जाएंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा। यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स वगैरह होंगे। इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले इस शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए से चलेगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा, और सऊदी गवर्नमेंट ने इसको ट्रोजैना का नाम दिया है। ट्रोजैना की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसी में डेवलपमेंट की जाएगी।
जहाँ एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है, दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुंच सकती है और सऊदी प्रिंस का टारगेट 2052 तक यहाँ 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। जाहिर है कि इतनी एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक ही होगा। सऊदी अरब ने नियोम सिटी प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो कि तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर ये है इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिल वक्त ये यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वहीं इनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फॉसिल फ्यूल के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर की कोई एक भी रिवर मौजूद नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। अब सोलर मिरर की मदद से ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का टेम्परेचर पानी को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेगा तो उसको पाइप्स के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह से वो हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बना लेंगे, और इसकी कॉस्ट भी दूसरे मेथड से 61% कम होगी। अब पानी का मसला तो हल हो गया। अब इस फ्यूचर सिटी की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए 100% रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा। अब सऊदी अरेबिया की लोकेशन के लिहाज से यहाँ ज्यादातर गर्मी ही रहती है, और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन ज्यादा बेहतर होती है। इसी वजह से विंड टर्बाइंस और सोलर की मदद से यहाँ पर एक ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जो कि पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, जो कि एक बहुत इफेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल जब बर्न किया जाता है तो ये पोल्यूशन का बाइस बनता है, लेकिन इसके बरक्स जब ग्रीन अमोनिया को बर्न किया जाता है तो ये कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। इस तरह से इस फ्यूचर सिटी की इलेक्ट्रिकल डिमांड्स को पूरा किया जाएगा।